सिक्योरिटी फोर्सेज का पेशावर के इलाके हसन खेल में हम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला जाम शहादत नोश कर गए। दोनों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी सिविल हुक्काम की शिरकत। शुहदा की जस्द खाक की आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ स्पुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुहदा के लाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम TTV ने किया। दहशतगर्दों ने हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। अफगान हुकूमत मुलव्वस अफराद पर खुद मुकदमा चलाए या हमारे हवाले करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेक्टा हुकाम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नेक्टा के सरबराह राय ताहिर ने बताया, हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई गई। तहकीकाती इदारों ने हमले के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पाकिस्तान में नेटवर्क का पता चला। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान बुरी हुकूमत को बशाम वाक़े के सबूत फराहम किए, लेकिन वहाँ से हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। हम साया मुल्क से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब अफगान हुकूमत ताउन करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। आइंदा बजट से मुतल्लिक मशावरत, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। हुकूमत में शमूलियत से कभी इनकार नहीं किया, बातचीत जारी है। मरकज़ और पंजाब में सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अच्छे कामों में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। सियासी मामलात पर बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी हाजिर है। PTI फैसला करे इसे किसके साथ बात करनी है। PTI अदालत को एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़वाकर अपने लिए रास्ता बनाना चाहती है। तहरीक इंसाफ सड़कें छोड़कर रिवान में आए। बामानी और बामकसद मुज़ाकरात के दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। वफाक वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 में नाटक के जरिए मुल्क एक अनाड़ी के हवाले किया गया। कौम 9 मई के जिम्मेदारों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। अगले 5 साल मुल्क को बहरानों से बचाकर मईशत को बहाल करना है। तहरीक इंसाफ मुस्बत किरदार अदा करे और 2029 तक इंतजार करे। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग से मुतालिक मसाइल मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज फिर मुलाकात होगी। पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पर बानी PTI की इज्जत और पार्टी इत्तेहाद के लिए खामोश हूँ। शहरियार आफरीदी के पेशावर में PTI कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, बता नहीं सकता जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ, लेकिन पार्टी ज़ाब्ते अखलाक को अपनाना चाहिए। बानी PTI से मिलने का इंतज़ार है। 24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। हम मुखलिस हैं तो बानी PTI की रिहाई को यकीनी बनाना होगा। लड़ाओ और तकसीम करो की पॉलिसी पर काम करने वाले इस बात से डरें कि MKM कोई फैसला न कर ले। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 30 सितंबर को कराची में चुन चुन कर उर्दू बोलने वालों को शहीद किया गया। आज तक इस वाक़े पर इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान के निज़ाम पर यह सवालिया निशान है। जमात इस्लामी का ईद उल अज़हा के फौरी बाद मुल्कगीर तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, फॉर्म 47 की बुनियाद पर जाली हुकूमत और जालिम टोला हम पर मुसल्लत किया गया। नए इलेक्शन नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर पेशकदमी करे।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात, हद की इज्जत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पूरी कोशिश होगी अगले चंद रोज़ में तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए इकट्ठा किया जाए। सिफारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त, अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के सफ़ीरों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कतर के सफ़ीर ने अमीर कतर का ख़त पेश करके दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने से आगाह किया। कुवैत के सफ़ीर ने भी अमीर का ख़त वज़ीर आज़म को पेश करके दावत कबूल करने का पैगाम पहुँचाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरादर इस्लामी ममालिक की क़यादत का दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी के मैदान में ताउन बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राबिता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर हुक्काम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। ईरानी जनरल का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर, दोनों अफ़वाज के दरमियान ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का वबाल, कराची से पेशावर तक शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद शहर में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। तर्जुमान हिस्कों का कहना है कि शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 20 घंटे तक बिजली गायब। बलूचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, सूबे के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर मेरी तरजीह है। हुकूमत सेहत की सहूलतों की बेहतरी पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वेजियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरक़ वस्ता में देर पामन के लिए 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। नॉर्वेजियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कराची में 14 अगस्त को नुमाइश चरंगी से लापता होने वाली बच्ची बाजियाब। 4 साल आयशा सुरजानी टाउन में एक फैमिली के पास मौजूद थी। पुलिस ने बच्ची को थाने मुंतकिल करके अहले खाना को बुलवा लिया। बच्ची की तलाश में 10 माह तक दरबदर की ठोकरें खाईं। ये अरसा अजाब और कर्ब में गुजरा। अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची को मिलवा दिया। वालिदा की गुफ्तगू। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले। पुलिस ने 16 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों में 8 जख्मी डाकू भी शामिल। डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। इस्लामाबाद ट्रेल 5 से तालिब इल्म अगवा। ताहा अपने दोस्तों के साथ गया, वापस ना आया। दोस्तों ने घर फोन करके इत्तला दी। पुलिस ने वालिदा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबिर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वलीअहद ने ईरानी नायब सदर को ताज़ियत के लिए फ़ोन किया। बामी रवाबित मजबूत बनाने पर भी बात की। भारतीय हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह की तौसीह कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन अब वो इस ओहदे पर 30 जून तक काम करेंगे।
आज सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब के मकामी वक्त 12:18 पर सूरज खाने काबा के ऊपर होगा, जिसके बायस किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं होगा। साल में ऐसा 2 बार होता है। मुसलमान इस मौके पर किबले के रुख का तयन करते हैं। दूसरे T20 में इंग्लैंड से हारने के बाद कौमी क्रिकेट टीम कार्डिफ पहुंच गई। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। 4 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC ने पाकिस्तान में भी क्रिकेट शायकीन के लिए फैन पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। शायकीन T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत टाकरे को अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी स्टेडियम में भी देख सकेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के हॉलैंड में मशकें जारी। खिलाड़ियों ने हेड कोच रोलेंट ऑल्ट्समैन की निगरानी में गेंद को गोल में पहुंचाने की प्रैक्टिस की। कौमी 31 मई को पोलैंड में होने वाले नेशंस कप में अपना पहला मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। और लाजवाब अदाकार, बेमिसाल सदाकार तलत हुसैन खालिक हकीकी से जा मिले। उम्र 83 बरस थी। शुगर और फेफड़ों के आर्जे के बायस कुछ अरसे से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उनको डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शोबे शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।